यूनिट 1 का 4th पार्ट है ये। आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है किसी भी चीज़ का, वो इक्वल कैसे हम लोग मेजर करते हैं, C12 के रिस्पेक्ट में। C12 मतलब कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13 और C14। तो एटॉमिक मास हम मेजर करते हैं C12 के रिस्पेक्ट में, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ C12 का 112। यहाँ से हमें क्या पता चला, एटॉमिक मास 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है उसे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास जो होता है वो AMU में कैसे चेंज करते हैं हम लोग। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 056 इंटू 10 की पावर -24। हाँ, ये 1 AMU की वैल्यू होती है। अब हमने जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है, हाइड्रोजन की वैल्यू हमें निकालनी है AMU में। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब हमें इसका जो हाइड्रोजन का मास है वो हमको चाहिए AMU में, इन AMU। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इसका मास है ग्राम में, उससे 1 AMU की वैल्यू डिवाइड कर देंगे। 56 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो वैल्यू आई 1.008078 AMU। तो हम 8 को 1 लेके इसमें ऐड करते हैं तो 1.008 AMU। ये क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। AMU को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, 1 atomic mass unit is defined as the mass is exactly equal to the 1/12 of the mass of 1 कार्बन एटम। यानी कि कार्बन 12 के 1/12 के इक्वल जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उतना ही होता है। ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी और ये एटॉमिक मास को हमने चेंज करना सीखा। इसे AMU की जगह U से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब सेकेंड जो हेडिंग है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास में सीधे हमने क्या किया, C12 के मास से कंपेयर किया और वैल्यू निकाल ली एटॉमिक मास की। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास में कोई भी जो एलिमेंट हैं तो उसके सारे जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है और उनकी नेचुरल अबंडेंसी। नेचुरल अबंडेंस क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो नेचर में कितनी ज़्यादा उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, उसे उसकी नेचुरल अबंडेंस बोलते हैं। जैसे कार्बन होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, अभी बताया था, C12, C13 और C14। अब इनकी हमने नेचुरल अबंडेंस लिखी। इसके थ्रू ये समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसलिए हम लोग इसी से समझेंगे। C12 की होती है 98.892। C13 की होती है 1.108 और 14 की होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इनका एटॉमिक मास क्या होता है AMU में, C12 का होता है 12, इसका होता है 13.00335 और कार्बन 14 का होता है 14.00317। अब एवरेज एटॉमिक मास इसका कैसे निकालेंगे हम, एक बार ये समझ लेंगे तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या करते हैं, नेचुरल अबंडेंस को मल्टीपल करते हैं इसके एटॉमिक मास से। जैसे C12 का नेचुरल अबंडेंस थी 98.892 इंटू इसका एटॉमिक मास क्या है 12। 13 की क्या है 1.108 इंटू 13.00335, ये हो गया। और C14 का क्या है
2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14.00317 और इनका सम, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 12.011 U। ये हुआ एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ मासेस ऑफ द इट्स आइसोटोप्स। जो भी मासेस हैं उनका आइसोटोप्स जो है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ ईच आइसोटोप। यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें किसी भी जो भी एलिमेंट है उसके जितने भी आइसोटॉप हैं उनकी ज़रूरत होती है, उनके नेचुरल एबंडेंस की ज़रूरत होती है और उनके मास की ज़रूरत होती है। फिर नेचुरल एबंडेंस और मास का मल्टीपल करते हैं और जो भी वैल्यू आती है उन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। तो जो वैल्यू निकलती है वो होती है एवरेज एटॉमिक मास। यहीं से इसकी डेफिनेशन भी बनती है। जो प्रोसेस हमने किया है बस सेम वही डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द sum of the masses of its isotopes each multiplied by its natural abundance। अब थर्ड हेडिंग आती है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इसको हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ईजी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मीथेन का। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसमें कार्बन कितने? 1 इंटू सी, हाइड्रोजन कितने? 4, यानी कि 4 इंटू एच। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 अभी हमने निकाला एवरेज एटॉमिक मास 12.011 ये हो गया, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। वैल्यू निकालेंगे 16.043 U। ये मॉलिक्यूलर मास निकला मीथेन का। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। डेफिनेशन क्या बनती है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ, सम हमने किया, ये देखिए सम किया, जैसे इसमें सम किया था, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन 1 है तो 1 से इसका मल्टीपल करा दिया, हाइड्रोजन 4 है, 4 से हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास था उसका मल्टीपल करा दिया और उसको ऐड कर दिया तो आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। सिंपल यही इसका निकालने का तरीका है और जो भी तरीका है निकालने का वही उसकी डेफिनेशन है। इसमें कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं, बस थोड़ी सी डेफिनेशन एटॉमिक मास की है जो थोड़ी सी अलग है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है वो सबसे इजी है और कुछ खास नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला मास एक डेफिनेशन है, बस वही डिस्कस करनी है इसमें। तो फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जो होते हैं उनका सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम, जैसे हमने ये निकाला था सेम यही है, ऑफ ईच एटम रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल फार्मूला। जैसे कि इसमें केमिकल फार्मूला में CH4 दिया गया था तो हमने क्या किया? सबके एटॉमिक मास का सम निकाला, यानी कि यही मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। और इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ AMU, उससे बोलते हैं फॉर्मूला मास। द फॉर्मूला मास ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो फॉर्मूला मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मे बी है पिछले क्लासेस में, पर फिर भी आपको समझा रहे हैं। कंपाउंड जो होते हैं और वो जब उनका फॉर्मेशन होता है तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड। ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड समझाने के लिए समझा रहे हैं, फिलहाल ये इस चैप्टर में नहीं है, ये आपके आगे सिलेबस है उसमें आएगा तो पूरा डिटेल में समझाया जाएगा आपको। फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड, सेकंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
फोर्थ होते हैं मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डोनेट करना पड़ता है। और मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं मेटल में बनते हैं, अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। जब आगे आपका सिलेबस में आएगा तो पूरा इसको डिटेल में बताएंगे। तो जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें जब फॉर्मूला मास लेते हैं, इनका फॉर्मूला मास जो होता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि समझ में होगा। फॉर्मूला मास कुछ अलग से नहीं है, फॉर्मूला मास सिंपल मॉलिक्यूलर मास है। इसको एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा ये बताया गया कि जो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला मास होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, बस ये सिंपल। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल क्या होता है, 1 मोल। इससे हम लोग लेते हैं, जब केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी लेते हैं तो उसको मोल से भी हम लोग लेते हैं कि हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया, 1 मोल ऑफ ये कोई चीज़ ली, कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस लिया, 1 मोल लिया। तो 1 मोल होता क्या है, 1 मोल एक यूनिट होती है, 1 मोल एक नंबर ऑफ एटम होते हैं। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर हम किसी भी चीज़ का 1 मोल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हुआ कि उसमें कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि 1 मोल का मतलब होता है बहुत सारे एटम्स। जैसे हम लोग देख रहे हैं 10⁻23, वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो इसे बोलते हैं 1 मोल। किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इतने होते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई गैस है, अगर उसका 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें इतने एटम हैं, ठीक। तो ये जो 1 मोल है ये लिया कहाँ से गया, ये वैल्यू कहाँ से आई, एग्जैक्टली यही वैल्यू क्यों ली गई, ये वैल्यू कहाँ से आई। जो प्योर कार्बन 12 हमने पढ़ाया था, प्योर कार्बन 12 का 12 ग्राम, जब हम प्योर कार्बन 12 लेते हैं तो उसके 12 ग्राम में जितने भी एटम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल प्योर कार्बन 12 and weight 12 ग्राम is known as 1 मोल। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम 1 मोल। और ये 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है। इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब मोलर मास क्या होता है, ग्राम में, इन ग्राम्स। ग्राम में किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसे बोलते हैं मोलर मास। यानी कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होता है वो जब वो ग्राम में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोलर मास। सिंपल, अभी इतनी ही डेफिनेशन इसकी पढ़नी है। आगे जब जैसे फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें फॉर्मूले के थ्रू आपको पूरा बताएंगे। अभी इसमें इतना ही पढ़ना है। और जो एक चीज़ और मोलर मास के बारे में, जो मोलर मास होता है जब वो ग्राम में होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इक्वल होती है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के।
ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही एक नॉलेज के लिए बता दिया आपको, और शायद ये PDF में भी दे दिया हमने कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास की वो इक्वल होती है हमेशा एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास, ये तीनों भी पढ़ाए थे। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास के इक्वल होती है ग्राम वैल्यू। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कि किसी चीज़ का परसेंटेज हम लोग को डिफाइन करना है। इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कि जो एलिमेंट कंपाउंड में है तो उसका मास कितना है। कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये फॉर्मूला भी बहुत ईजी लगेगा। ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, इसीलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते भी हैं। अब जैसे कि सिंपल हमें H2O है हमारे पास, अब इसमें हमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का निकालेंगे। कंपाउंड हमारे पास क्या है, H2O, यानी कि वाटर, H2O। तो इसका होता है मोलर मास 18.02 ग्राम। कैसे निकला, 2 × H प्लस ऑक्सीजन, यही तो था फॉर्मूला, अभी बताया था हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ये वाला सिंपल वही लगाया। ऑक्सीजन तो 1 है, 2 × H की 1.008 H की वैल्यू होती है AMU में, ऑक्सीजन की होती है 16 × 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.02। तो ये किसका निकला मोलर मास, कंपाउंड का, यानी कि H2O का। अब हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो हाइड्रोजन जो है वो कितना है कंपाउंड में, 2H, यानी कि H के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 × H। अगर सिर्फ एक H होता तो हम सिर्फ H लिखते, या H अगर 3 होते हैं H3 करके तो हम 3 × H लिखते। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम जितने भी होंगे उतने को हम लोग मल्टीपल करेंगे। इसमें हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 × H × 100 फॉर्मूले में था, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि 18.02। अब H की वैल्यू रखेंगे हम, H की वैल्यू कितनी है पता है, 1.008 × 100 अपॉन 18.02, वैल्यू क्या आई 11.18। अब सेम प्रोसेस है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 मॉलिक्यूल, और वैल्यू कितनी होती है, O × 1 × 100 ऑन 18.02। इसकी वैल्यू कितनी होती है ऑक्सीजन की, अभी पड़ी थी 16 × 100 अपॉन 18.02, तो वैल्यू आई 88.79। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, यही 3 मेन है। और मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं फॉर्मूला मास। जब ये कोवेलेंट कंपाउंड का होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को ही। ये AMU में निकलता है, और इसमें हमने हाइड्रोजन को AMU, हाइड्रोजन की जो ग्राम में वैल्यू थी उसको AMU में चेंज करना सीखा है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दिया आप लोगों को। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे।